अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। बच्चों आज एक नई वीडियो में एक नए जोश, एक नए जज्बे और एक नए जुनून के साथ हाजिर हूँ। बच्चों आज का जो लेक्चर है उसमें बच्चों बहुत मज़ा आने वाला है। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है, हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीन क्वेश्चन करेंगे। अगर बच्चों आपने पीछे वाला लेक्चर अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया ना, तो ये वाला तो लेक्चर बच्चों बाएं हाथ का आपका खेल हो जाएगा, बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन आपने क्या करना है? पार्ट नंबर 1 ये है कि ए इंटू अर्जाइंट ऑफ ए इक्वल होता है अर्जाइंट ऑफ ए इंटू ए के, और ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। बच्चों आई से मुराद यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों पढ़ा हुआ है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? बच्चों जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 1। ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई से मुराद ये होगा। बच्चों इसमें हमने करना ये है, ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, अर्जाइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अर्जाइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, ये भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अर्जाइंट ऑफ ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और अर्जाइंट ऑफ ए के साथ हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये वाला फाइंड करेंगे, और इसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, सबसे पहले मैं ए दोबारा से जो ए मैट्रिक्स है ये लिख लेता हूँ बच्चों, 1 2 4 6। इसके बाद बच्चों हमें अर्जाइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। अर्जाइंट ऑफ ए बच्चों अर्जाइंट कैसे लेते हैं? आप कहेंगे सर हमें पता है 6 और 1 की जगह चेंज कर दें, 6 1 की जगह पे और 1 6 की जगह पे, दोनों की जगह चेंज होगी, इन दोनों की साइन चेंज कर दें, अलामतें -2 -4। ये बच्चों हमने अर्जाइंट ऑफ ए ले लिया। अब बच्चों हमने कहा अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं बच्चों। डी ई टी से मुराद डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बच्चों डिटर्मिनेंट हम कहें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अच्छा बच्चों इसको हम ए मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स हम लिखेंगे 1 2 4 6। डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से भी हम बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, कैसे लेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस लगाएंगे दरमियान में और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जार 6 -4 2 जार 8, 6 -8 माइनस के 2। ये बच्चों हमने क्या कर लिया? ये हमने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। बच्चों अब हम बारी बारी सबसे पहले हम ये ए इंटू अर्जाइंट ऑफ ए हम फाइंड करते हैं। अच्छा बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं ए मल्टीप्लाई बाय इंटू यानी कि अर्जाइंट ऑफ ए। बच्चों ए इंटू अर्जाइंट ऑफ ए। ए मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा है? ए मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 4 6, और अर्जाइंट ऑफ ए बच्चों अर्जाइंट ये ए मैट्रिक्स इनटू, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए अर्जाइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। अर्जाइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स ये वाला है 6 -2 6 माइनस का 2 माइनस का 4 और 1। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच्चों मल्टीप्लाई करना तो आसान है ना, बच्चों मल्टीप्लाई करना तो आसान है। आपने इस रो को इन दोनों कॉलमों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, दरम्यान में प्लस लगाएंगे, और 2 को -4 से, 2 को -4 से। ऐसे बच्चों इसी रो को आगे वाले कॉलम से, अब 1 को फिर आगे वाले 1 और 2 को इन दोनों से, 1 को -2 से, 1 को -2 से, और 2 को 1 से, दरमियान में प्लस लगाएंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें। अब इसी तरह से इस रो को इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। पहली एंट्री को पहली से, 4 को 6 से मल्टीप्लाई, दरमियान में +6 को -4 के साथ, 4 को
2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस आएगा और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा बच्चों 6 1 जार 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 हो जाएगा माइनस का और प्लस 2 1 जार 2 हो जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 जार 24 बच्चों, प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 प्लस 6 1 जार 6 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 6 प्लस के 6 माइनस के 8 माइनस के 2 आएंगे, -2 प्लस 2 0 आ जाएगा, प्लस के 24 माइनस के 24 ये भी 0 आ जाएगा, -8 प्लस माइनस और प्लस हो तो हम माइनस करते हैं, 8 में 6 निकालेंगे 2 आएगा। अलामत जो बड़ी रकम है, अलामत साइन जो बड़ी रकम है। बच्चों ये हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया a इंटू अर्जेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। अच्छा बच्चों हमने ये फाइंड कर लिया, अब हमने ये चीज़ फाइंड कर ली, अब हम ये कर लेते हैं, इसका हम बच्चों इसका हम नाम रख देते हैं 1, इसका 1 नाम रख लेते हैं और उसको मैं बच्चों रेज कर दूं। तो अब देखो बच्चों, अब हम इसको इससे मिल अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए, यहाँ पे बच्चों हम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं अर्जेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, इससे हम बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम अर्जेंट ऑफ ए लिखेंगे, अर्जेंट ऑफ ए बच्चों मेरे पास भला क्या है, अर्जेंट ऑफ ए वो 6 माइनस 2 माइनस के 4 और 1 है। इसके बाद बच्चों ए मैट्रिक्स जो है 1 2 4 6 है, 1 2 4 6 बच्चों। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई, इस रो को इन दोनों कॉलमों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इस रो को आगे वाले कॉलम से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस आएगा, फिर -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। इस रो को इन दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इस रो को आगे वाले कॉलम से -4 को बच्चों -4 को 2 से मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर सही है बच्चों, 6 को 1 से 6 1 जार 6 प्लस माइनस -2 4 जार 8 6 2 जार 12 प्लस माइनस -2 6 जार 12 बच्चों, प्लस माइनस 4 1 जार 4 बच्चों, प्लस 4 1 जार 4 बच्चों, -4 2 जार बच्चों 8 हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 6 इंटू 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया बच्चों 6 आ जाएगा। अब बच्चों इसको माइनस कर लें, प्लस है माइनस करेंगे, 8 में 6 निकालेंगे, माइनस के 2 12 -12 0 -4 प्लस 4 बच्चों 0 -8 प्लस 6 बच्चों, ये भी माइनस के 2 आ जाएंगे बच्चों। इसका नाम हम रख लेते हैं 2, इसका नाम हम बच्चों रख लेते हैं 2 बच्चों। आवाज़ आपके लिए चेंज करता हूँ ताकि बच्चों आप बोर ना हो जाएं अच्छा बच्चों हमने ये वाला कर लिया है। अब हम बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने -2 निकाला हुआ है और आई से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। हम यहाँ पे फिर बच्चों लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बच्चों आई बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लिखेंगे, इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे -2 आ गया, डिटर्मिनेंट -2 आ गया। अब इसके बाद आई मेरे पास क्या है बच्चों, आई मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों। ये दोनों मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखें -2 जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हर एंट्री के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1, बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों अब आप मुझे करवा दें, आप कहेंगे सर जी माइनस प्लस
2 1 जा 2 आ जाएगा बिल्कुल। 0 को सर जी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। सर जी यहाँ भी 0 आ जाएगा क्योंकि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0 होता है। यहाँ पे सर जी माइनस आएगा, 2 1 जा 2 आएगा। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही सही कहा बच्चों, बिल्कुल सही कहा आप बच्चों ने। अच्छा बच्चों अब देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3 बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 से हमने क्या वेरीफाई किया, क्या ये वाली और ये वाली इक्वल हैं। फ्रॉम 1 देखें 1 किधर है, ये वाली -2 0 0 -2 और 2 देखें -2 0 0 -2 -2 0 0 -1 2 3 तीनों हमारे पास इक्वल है बच्चों, तीनों इक्वल है। तो हम कहेंगे हमने क्या गया बच्चों वेरीफाई कर दिया। हैंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हैंस हमने हैंस प्रूव्ड कर दिया बच्चों। हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड किया ये सारी लिख देंगे कि a इंटू अर्जाइंट ऑफ a इक्वल होता है बच्चों अर्जाइंट ऑफ a इंटू a और ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों तो जी बच्चों इस दफ़ा जो है ना, इस दफ़ा जो पेपर आया थोड़ा सा कंसेप्चुअल बना देता है। इस दफ़ा जो पेपर आया ना मैथ का, तो इस दफ़ा जो बोर्ड के पेपर आए वो थोड़ा सा उन्हें कंसेप्चुअल बना देता है बच्चों। इसको भी वो पूछ सकता है, इसको वो कैसे पूछ सकता है बच्चों, इसको वो इस तरह से पूछ सकता है। वो सिर्फ इतना सा पूछ सकता है कि a इंटू अर्जाइंट ऑफ a फाइंड करें। हमारा क्वेश्चन बच्चों मुकम्मल हो गया, मैं सिर्फ ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि इस तरह से बच्चों पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आया भी हुआ है कि a इंटू अर्जाइंट ऑफ a फाइंड करें, बस इतना सा। फिर आपने क्या करना है, a लेना है, अर्जाइंट ऑफ a लेना है और इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करें, इतना सा लिखना है, आंसर आ जाएगा। या वो अकेला ये भी कह सकता है कि अर्जाइंट ऑफ a इंटू a मल्टी, तो फिर आपने अर्जाइंट ऑफ a इंटू a यहाँ तक करना है तो भी 2 नंबर में आ जाएगा बच्चों। ये भी 2 नंबर में आ सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, फिर आपने डिटर्मिनेंट a फाइंड करना है इस तरह से, और आई आपको पता होगा और आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद इतना कर लेना है बच्चों, इस तरह से वो पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 अब हम करते हैं। पार्ट 2 भी बच्चों इजी सा है, इतना मुश्किल कोई नहीं है। अब देखो पार्ट 2 में बी इनवर्स फाइंड करना है, बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है और इक्वल आना चाहिए आइडेंटिटी के, और ये इक्वल होना चाहिए बी इनवर्स बी के। अब बच्चों इसका मतलब यह है कि अगर बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करें ना, उसका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0 0 1 बच्चों, 1 0 0 1 ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फिर इसी तरह अगर बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें तो भी इसका आंसर आई ही आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। तो बच्चों अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन को बच्चों स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है, 3 है, -1 है, 2 -2 है बच्चों। अब जो हमने बी इनवर्स, सबसे पहले हम बी इनवर्स फाइंड करें बच्चों। जो बी इनवर्स ये क्या होता है बच्चों, बी इनवर्स पता है क्या होता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। जो बी इनवर्स होता है वो इक्वल होता है 1/b का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जाइंट ऑफ बी। तो ये हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, अर्जाइंट ऑफ बी फाइंड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे बी इनवर्स आ जाएगा। तो हम बी इनवर्स इस तरह से फाइंड करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले बच्चों हमें बी का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो हम इस तरह से वर्टिकल बार लगाएंगे, 3 -1 2 -2। अब बच्चों मल्टीप्लाई करें, डायगनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 माइनस के माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस और प्लस है माइनस करेंगे, 6 में से 2 निकाले 4 आएंगे। अलामत कौन सी, जो बड़ी रकम है, ये हमारा बी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब बच्चों अब हमने बी इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें अर्जाइंट ऑफ बी भी चाहिए, हम अर्जाइंट ऑफ बी भी फाइंड कर लेते हैं। अर्जाइंट ऑफ बी कैसे आता है, बी है, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, -2 यहाँ पे आ जाएगा,
3 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों की अलामतें साइन -1 है प्लस का 1, ये प्लस का 2 है ना, ये माइनस का 2 हो जाएगा। अलामत सिर्फ चेंज करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। हमने अर्जेंट ऑफ बी भी ले लिया। अब बच्चों क्या, हमने बी इनवर्स फाइंड कर लिया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी का इनवर्स इक्वल होता है 1/b का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट ऑफ बी। तो 1/b, बी का डिटर्मिनेंट क्या आया है -4, 1/-4 -4 और मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ बी है -2 1 -2 और 3 आया है, यही आया है बच्चों। अब ये हमारे पास बी का इन्वर्स आ गया बच्चों। 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बच्चों, ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, हम सिर्फ यहाँ पे रखेंगे। हम बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें, बी मल्टीप्लाई बाय बी का इनवर्स। हम बी मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स मेरे पास ये वाला है। हम लिखेंगे 3 है -1 2 और -2। अब बच्चों बी इनवर्स ये हमने अभी फाइंड किया, ये वाला हम लिखेंगे। ये मेरे पास है 1/4 -4 है, और इसके बाद ये वाला -2 है, 1 है, -2 है और 3 है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो बाहर हमारे पास स्केलर नंबर होता है, ये वाला स्केलर नंबर, हम इसको इधर लिख लें, दरमियान में लिख लें, एक बात यह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको इधर लिखेंगे 1/4। अच्छा बच्चों, अब मैंने -1/4 लिख लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं इकट्ठा लिख लें। 3 है -1 2 -2। अब ये वाला मैट्रिक्स -2 1 -2 और 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। इसको अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया अभी मैं बताता हूँ, पहले हम मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, इस रो को बच्चों इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को दरमियान में प्लस लगाएंगे, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। इस तरह इस 3 को थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें, 3 को 1 से दरमियान में प्लस और -1 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर। तो अब बच्चों इस रो को आगे वाले कॉलमों से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस लेंगे, -2 को इस -2 से, -2 को -2 से। इसी रो को आगे वाले कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3। ओके, आप कहेंगे सर ओके, -1/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, -3 2 6, माइनस प्लस और प्लस 2 1 2 आ जाएगा, 3 1 3 आ गया, प्लस माइनस 3 1 3 आ गया, और प्लस माइनस 2 2 4, माइनस प्लस और प्लस होता है 2 2 4 हो गया, 2 1 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस 2 3 6 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसको अब हम -1/4 लिखेंगे और इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। -6 + 2 -4 हो जाएंगे, 3 - 3 0 हो जाएगा, -4 + 4 ये भी 0 हो जाएगा बच्चों, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस के 2 माइनस के 6, माइनस करेंगे 6 में से 2 निकालेंगे 4 आएगा। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है -6 बड़े हैं। अच्छा, जो आप -1/4 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं -1/4 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई। बच्चों -1/4 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1/4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ -1/4 को फिर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद -1/4 को -4 के साथ, -1/4 को -4 के साथ। अच्छा बच्चों, अब इसका आंसर देखें। बच्चों ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से कैंसिल, तो माइनस प्लस आ जाएगा 1 आएगा, प्लस हम नहीं लिए। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई बच्चों 0, 4 को 4 से कैंसिल हो गया, माइनस प्लस हम नहीं लिखते, 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया है B × B इनवर्स, B इनवर्स। बच्चों ये हमने फाइंड करना है। देखो B इनवर्स इक्वल है हमारे पास आइडेंटिटी के, ये हम कहेंगे ये हमारे पास इक्वल आ गया है आइडेंटिटी के। अब बच्चों हम करते हैं B इनवर्स और B। तो जी बच्चों अब हम करेंगे B इनवर्स B। अब हमने क्या फाइंड करना है बच्चों,
बी इनवर्स और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई बच्चों करना है। तो सबसे पहले हम बी इनवर्स लिखते हैं। बी इनवर्स हमारे पास किधर है? बी इनवर्स ये वाला है, हमारे पास है -1/4 है। इसके साथ बी हमारे पास ये मैट्रिक्स -2, 1, -2 और 3, ये हमने लिखा बी इनवर्स। इसके साथ है बी हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों। 3 है, -1 है और 2 -k2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई बच्चों, -1/4 वैसे ही लिखेंगे और इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनको बच्चों मैं जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -2 × 3। तो जी बच्चों अब -1 और 4 वैसे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इस रो को मैंने क्या किया, इस कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। -2 × 3 + 1 × 2, फिर इसी -2 को -1 के साथ, 1 को -2 के, फिर इस रो को दोनों के साथ, -2 को 3 से प्लस 3 को 2 से, फिर इसी रो को आगे वाले का -1 को -2 को -1 से प्लस 3 को -2 के साथ। अब देखो जो प्लस माइनस 3 2 जार 6 प्लस 2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 3 2 जार 6 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा प्लस 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 आ जाएगा। अच्छा बच्चों -1/4 बच्चों -6 प्लस 2 माइनस के 4 आ जाएंगे, 2 - 2 0 -6 प्लस 6 0 2 -6 माइनस के 4। अब इस -1 और 4 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। तो जी बच्चों अब बच्चों -1 और 4 को मैं हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -1/4 मल्टीप्लाई बाय -4 और -1/4 को 0 से, -1/4 को 0 से, -1/4 को -k4 से मल्टीप्लाई। बच्चों 4 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0, 4 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाए। और ये मेरे पास क्या है बच्चों, बी इनवर्स और बी है, बी इनवर्स बी है। बच्चों इसका भी आंसर देखें, हमारे पास आइडेंटिटी आया है। यही हमने कहा था बी और बी इनवर्स का भी आइडेंटिटी आना चाहिए, और ये बी इनवर्स बी ये वाला जो है इसका भी बच्चों आइडेंटिटी आना चाहिए, इसका भी आइडेंटिटी आना चाहिए। और हैंस प्रूव दैट, हमने प्रूव कर दिया बच्चों, हैंस प्रूव दैट, वेरीफाई कर दिया हमने, क्या कर दिया कि बी इनवर्स बच्चों, बी इनवर्स इक्वल होता है आइडेंटिटी के और बी इनवर्स बी। बच्चों या ऐसे आप लिख लें फिर, बी इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स बी, ये दोनों इक्वल किसके होते हैं, आइडेंटिटी के। हमने बच्चों यही वेरीफाई है, बी और बी इनवर्स इक्वल होता है आइडेंटिटी के, और इसी तरह हमने ये बी इनवर्स बी ये भी हमने प्रूव कर दिया कि आइडेंटिटी के इक्वल होता है। अच्छा बच्चों यहाँ पे मैंने कहा था आप ऐसा करना कि -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करना बी इनवर्स, तो बी इनवर्स आपको आ जाएगा। फिर आप बी और बी इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आप मल्टीप्लाई फिर करेंगे, फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना, आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन डिफ़िकल्ट आपके लिए हो जाएगा। अगर ऐसे करेंगे तो ये तो थोड़ा सा ईजी है बच्चों। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें, डिटरमन या डिटरमाइन मालूम करें वेदर आया द गिवन मैट्रिसेस, ये जो दिए गए मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आया ये जो दिए गए मैट्रिसेस हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब आप कहेंगे सर मल्टीप्लिकेटिव, अच्छा बच्चों अगर मैं वैसे ही रियल नंबर की बात करूं, मैट्रिसेस से हट के बात करें, रियल नंबर, मेरे पास एक रियल नंबर है 5। अब मैं 5 को बच्चों किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर बच्चों 1 आ जाए, कितना जाए 1 आ जाए। तो आप कहेंगे सर इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे बच्चों 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 5 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो हम ये यहाँ पे कहते हैं रियल नंबर में हम ये कहते हैं कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1/5 है। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/5, और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है वो 5 है, वो 5 है। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, इसलिए
ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब आ जाते हैं मैट्रिसेस पर, ये मैट्रिक्स पे। अच्छा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होगा? ये तब होगा बच्चों जब दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब दोनों को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आंसर बच्चों क्या आ जाए? आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए 1 0 0 1। बच्चों ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला अगर मैट्रिक्स आ गया तो हम कहेंगे ये जो दिए गए मैट्रिसेस हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्यूशन लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमने इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं, हम इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 5 4 7। इस तरह दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास 7 -5 -4 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई बच्चों करवाते हैं। जब इन दोनों को इस बच्चों रो को इस रो को दोनों कालमों से मल्टीप्लाई करवाना है बारी बारी। पहले एलिमेंट को पहले में 3 × 7 दरमियान में +5 को -4 से बच्चों मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरह इस रो को आगे वाले कालम से जगह छोड़ेंगे, 3 को फिर -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई बच्चों करवाएंगे। इसी तरह बच्चों अब हमारे कालम ख़त्म हो गए हैं, हम अब नीचे वाली रो को दोनों कालमों से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। इसी तरह से बच्चों इस रो को आगे वाले कालम से 4 को मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे -5 के साथ, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है, अब हम इनको मल्टीप्लाई बच्चों करते हैं। 7 3 = 21, प्लस माइनस माइनस 5 4 = 20, प्लस माइनस माइनस 3 5 = 15, प्लस 5 3 = 15। बच्चों 7 4 को 7 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो है 28, प्लस माइनस माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28, माइनस के बच्चों 4 5 20 आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास प्लस है और 7 को 3 से ज़रब दिया तो 21 बच्चों आ जाएंगे। बच्चों अब हम इनको माइनस करते हैं। बच्चों अब हम क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं। बच्चों 21 में से 20 निकालेंगे तो 1 आएगा, माइनस के 15 जमा के 15 बच्चों 0 हो जाएगा, जमा के 28 माइनस के 28, जमा के 28 में से माइनस के 28 निकालेंगे तो 0 आएगा, जमा के 21 है माइनस के 20 है, जमा है नफ़ी है तो नफ़ी करेंगे, 21 में से 20 निकालेंगे 1 आएगा, बड़ी रकम 21 है इसके साथ जमा है तो ये भी जमा का आ गया। बच्चों हमने जैसे इनको मल्टीप्लाई करवाया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। बच्चों जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे द गिवन मैट्रिक्स, मतलब ये वाले दोनों मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम यहाँ पे बच्चों लिख लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे बच्चों लिख देना, इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखना बोला, गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है कि गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह बच्चों पार्ट 2 हम करते हैं। बच्चों पार्ट 2 करते हैं। अब पार्ट 2 में भी हमने बच्चों यही करना है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इनका आंसर बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता। सोल्यूशन लिखेंगे 1 2 2 3, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 2 2 -1। अब इक्वल का साइन लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, रो को कालमों से वही काम बच्चों, 1 को -3 से प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद जगह छोड़नी है, इसी रो को अब आगे वाले कॉलम से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 को -1 से, 2 को -1 से। अब इस रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया और कॉलम कोई है नहीं है तो हम अब नीचे वाली रो पकड़ेंगे और दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को बच्चों -3 से, प्लस 3 को बच्चों 2 से। इसी तरह आगे वाले कॉलम से 2 को 2 से, प्लस 3 को बच्चों -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को -1 से बच्चों। अब -3 1 -3 प्लस 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएंगे, प्लस माइनस 2 1 2 बच्चों माइनस आ जाएगा, 3 2 6 प्लस
3 2 ज़ार 6 बच्चों, 2 2 ज़ार 4 बच्चों, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। अब बच्चों इसका आंसर निकालते हैं बच्चों, माइनस के 3 हैं प्लस के 4 हैं तो माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 माइनस 2 0 आएगा, माइनस 6 प्लस 6 0 आएगा बच्चों। बच्चों 4 माइनस 3 आएगा 1 बच्चों, क्या आएगा 1 आएगा। बच्चों क्या आंसर आया? आप कहेंगे सर जी आइडेंटिटी, आप सारे बच्चे कहेंगे सर जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। बिल्कुल बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी। तो अब हम इसके नीचे भी यही स्टेटमेंट लिखेंगे। इसी तरह से आपने दूसरी अलहदा से स्टेटमेंट लिखनी है। क्या लिखनी है? यही कि गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इफ़ ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स, अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स हों देन वेरीफाई दैट। देन हमने क्या करना है बच्चों? वेरीफाई करना है। पार्ट 1 देखें, ए बी होल का इन्वर्स इक्वल होता है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। अच्छा बच्चों, अब देखें, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पहले ए बी को हमने प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका इन्वर्स लेना है। और राइट हैंड साइड में पहले बी का इन्वर्स, फिर ए का इन्वर्स, फिर जो इन्वर्स आए होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ये तरीक़ेकार है, इस तरह से हम अपने क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन हल करेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड। बच्चों हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हम लिखेंगे ए बी होल का इन्वर्स, ए बी बच्चों होल का इन्वर्स। तो सबसे पहले हम इन्वर्स नहीं, सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे बच्चों। क्या फाइंड करेंगे? ए और बी फाइंड करेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है? 4 है, ये वाला 4 0 माइनस 1 2। इसके साथ बी मैट्रिक्स कौन सा है? बी हमारे पास है माइनस के 4 माइनस के 2 1 माइनस 1 बच्चों। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आप कहेंगे सर जी कर लें, ये तो मल्टीप्लाई तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया है, ये तो बाएं हाथ का खेल हो गया है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब करते हैं 4 इस रो को दोनों कॉलमों से बच्चों, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों माइनस 4 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इसी रो को आगे वाले कॉलम से 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस के 1। नीचे वाली रो को माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। इस तरह से माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई माइनस के 1 और ये ब्रैकेट को हमने ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया बच्चों। 4 4 ज़ार 16 होते हैं, माइनस क्या आएंगे? माइनस है ना, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 2 8 होंगे, माइनस के 8 आएंगे। हम जमा करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 बच्चों। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 4 एकम 4 आ जाएंगे, प्लस क्या आ जाएंगे? फिर यहाँ भी प्लस 2 एकम 2 आ जाएगा। माइनस माइनस जो प्लस होता है तो 2 एकम 2 आ जाएंगे, प्लस के प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 आ जाएंगे बच्चों। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा और हल। माइनस 16 और प्लस के 0 माइनस 16, माइनस के 8 और प्लस के 0 माइनस के 8 बच्चों। 4 और 2 6 हो जाएंगे बच्चों। 2 माइनस 0 2 माइनस 2 बच्चों 0। आप कहेंगे सर 0 बच्चों। ये हमने फाइंड कर लिया ए बी। तो अब बच्चों हमने ए बी फाइंड कर लिया, अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना। अच्छा भाई, ए बी का इन्वर्स अगर मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं बच्चों कि ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा? ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा बच्चों? ए बी होल का इन्वर्स है ना, तो हम क्या करेंगे 1 ओवर जिसका इन्वर्स होता है उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ। एडजॉइंट किसका लेना है? जिसका इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है? ए बी का बच्चों। ए बी का एडजॉइंट लेंगे। ए बी का सबसे पहले डिटर्मिनेंट, ये जो ए बी है इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर इसी का एडजॉइंट लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी का इन्वर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लें बच्चों, यहीं पे ले लेते हैं ए बी, दोनों तरफ वर्टिकल बार लगानी है। माइनस के 16 माइनस के 8 6 0 बच्चों, 6 0 बच्चों। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इन दो डायगनल इंटी को मल्टीप्लाई करना है। माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 8 के साथ। ऐसे ही है बच्चों। अब बच्चों किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बच्चों क्या आता है?
मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों। आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 8 8 6 48 होते हैं और 0 जमा 48 बच्चों, 0 जमा 48 कितना आएगा बच्चों, 48 आएगा। ये हमारा बच्चों क्या है, ये बच्चों हमारा है डिटर्मिनेंट। ये हमारा बच्चों क्या है, डिटर्मिनेंट है। किसका भला, ए बी का, ए और बी का ये हमारा डिटर्मिनेंट। अब हम इसी का अर्जाइंट देते हैं बच्चों, हम इसी का ही अर्जाइंट लेते हैं। अर्जाइंट ऑफ ए बी, अर्जाइंट ऑफ ए बी बच्चों, अर्जाइंट ए बी इसका लेना है। अर्जाइंट कैसे लेते हैं, ये जो हमारे पास ए बी होता है ये वाला, इनकी जगह चेंज करनी है। 0 चला जाएगा -16 की जगह पे और यहाँ पे -16 आ जाएंगे। इन दोनों की जगह इनकी अलामतें, ये हमारे माइनस के 8 हैं, ये जमा के 8 हो जाएंगे। ये प्लस के 6 हैं, ये माइनस के 6 हो जाएंगे। अर्जाइंट लिया। अब बच्चों हम दोबारा से, ये वाला तो हमने रफ अमल पे लिखा था, हम यहाँ पे अपना दोबारा से ये फार्मूला लिखते हैं। ए बी होल का इन्वर्स इक्वल होता है 1 ए बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बच्चों अर्जाइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे हम पुट करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम पुट करते हैं। 1 ए बी का डिटर्मिनेंट क्या है, ए बी का डिटर्मिनेंट आया प्लस के 48 बच्चों, 48। अर्जाइंट ऑफ ए बी की है, मल्टीप्लाई इसके साथ अर्जाइंट ए बी। अर्जाइंट ए बी ये ऊपर ही है, 0 है, 8 है, माइनस के 6 और माइनस के 16 बच्चों। अब 1/48 को हर इंट्री से मल्टीप्लाई बच्चों कर देते हैं। 1/48 मल्टीप्लाई 0, 1/48 मल्टीप्लाई 8, इस तरह से 1/48 मल्टीप्लाई माइनस के 6, 1/48 मल्टीप्लाई माइनस के 16। ओके बच्चों, अब जो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है बच्चों। देखो ये हमारे पास है 8 1 जार 8 और 8 6 जार 48, 8 1 8, 8 6 48, तो इसका आंसर आया 1/6, 1/6 बच्चों। ये वाला देखें, 6 1 6, 6 8 48, मतलब 1 1 1 और 8 नीचे आ जाएगा, 1/8 आ गया। माइनस है बच्चों साथ में तो माइनस आ जाएगा, -1/8 बच्चों। ये देखो 16 1 16, 16 3 48, माइनस है, माइनस के 1/3, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया प्यारा सा ए बी का इनवर्स, जो कि हमारी बच्चों है लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम कहते हैं कि हमारी ये है लेफ्ट हैंड साइड, इसको नाम हम दे देते हैं 1 का। अब हम बच्चों इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। तो जी बच्चों अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड देखें बच्चों, हमारी जो राइट हैंड साइड है वो बच्चा बी का इनवर्स ए का इनवर्स बच्चों, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी इनवर्स फाइंड कर लें बच्चों। अब बी इनवर्स क्या होता है बच्चों, बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट और अर्जाइंट ऑफ बी लेना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब हम लिखेंगे सबसे पहले बी मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं। बी हमारे पास क्या है, -4 -2 1 -1। अब बच्चों हम इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट, बी का जो डिटर्मिनेंट आएगा बच्चों वो दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन लगाएं, -4 -2 1 -1, ये हमने स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। -4 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ पे माइनस आ जाएगी बच्चों। अच्छा बच्चों आगे देखिए, अब फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाएंगे, 1 मल्टीप्लाई -2 बच्चों, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2 और 4 + 2 हो जाएंगे 6, और ये हमारा बी का डिटर्मिनेंट है। इसी तरह से इसका अर्जाइंट भी लेना बच्चों, इस तरह से हम इसका अर्जाइंट ऑफ बी लेते हैं। अर्जाइंट कैसे लेते हैं बच्चों, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, -1 यहाँ पे, -4 यहाँ पे, इन दोनों की अलामतें, ये -2 हैं, +2, ये +1 है, -1 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं बच्चों ए का, इस तरह ए का इन्वर्स फाइंड कर ले। तो बच्चों हम यहाँ से थोड़ा सा रेज करते हैं और यहाँ पे ए इन्वर्स को फाइंड करते हैं।
तो जी बच्चों रेज तो मैंने कर लिया है, लेकिन मैं कहता हूँ यहीं पे हम ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। उम्मीद है यहीं पे हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। अच्छा बच्चों ए देखें, अब हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, दोनों तरफ वर्टिकल बार लगाएंगे, दोनों तरफ 4 है, 0 है, -1 बच्चों और 2 वर्टिकल। अब डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करें बच्चों, 4 × 2, दरमियान में -1 को 0 से बच्चों, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, 4 2s are 8, माइनस प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, और 8 + 0 8, ये हमारा 8 + 0 8, ये क्या है, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह से बच्चों ए का डिटर्मिनेंट लिया, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए ले लें बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं सर जी, इनकी जगह चेंज कर दें, बिल्कुल बच्चों 2 और 4 इनकी जगह चेंज कर दी, और इनकी अलामतें, 0 की अलामत कौन सी लगाएंगे, 0 के साथ बच्चों कोई भी अलामत नहीं लगती, ना प्लस की लगती है ना माइनस की लगती है। अच्छा यहाँ पे -1 है, ये +1 हो जाएगा, ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया। हमने बच्चों ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, एडजॉइंट ऑफ ए भी ले लिया। अब हम बी इनवर्स और ए इनवर्स देखते हैं। अब हम बच्चों बी इनवर्स और ए इनवर्स देखते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों बी इनवर्स देखें, अगर मैं यहाँ पे बी का इनवर्स पहले ले लूँ, अच्छा जब बी इनवर्स होगा, बी इनवर्स 1/1 बी का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ बी बच्चों, एडजॉइंट ऑफ बी 1/b का डिटर्मिनेंट क्या है, बी का आया 6, और एडजॉइंट ऑफ बी ये वाला है -1 2 -1 -4। बच्चों कन्फ्यूज़ तो नहीं हो गए, मैंने एडजॉइंट ऑफ ए लिया है, लेकिन अब मैंने कहा बी का इन्वर्स ले लूँ। बी का इन्वर्स का फार्मूला ये होता है ना, 1/b का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ बी, बी का मैंने डिटर्मिनेंट यहाँ पे बच्चों ये ले लिया, एडजॉइंट ऑफ बी ये लिया। इस तरह से मैं ए का भी इन्वर्स ले लेता हूँ। ए का इन्वर्स हम अलहदा यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों। अब बच्चों ए का इन्वर्स देखें, ए का जो इन्वर्स होगा, ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों ए 1/a, ए का डिटर्मिनेंट कितना है वो देखें बच्चों 8 आया है, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ वो उसके नीचे है बच्चों, 2 है, 0 है, 1 है और 4 है, ये मेरे पास ए का इन्वर्स। अच्छा बच्चों अब बी का इन्वर्स भी हमने ये फाइंड कर लिया, ए का इन्वर्स भी हमने ये फाइंड कर लिया। हमने यही फाइंड करना राइट हैंड साइड, बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और बात बच्चों एक याद रखना, 1/6 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, 1/8 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, होना कुछ भी नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बच्चों। हम दोबारा से राइट हैंड साइड लिखते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, इसलिए बच्चों आपने मल्टीप्लाई अंदर ना करें, 1/8 को और 1/6 को मल्टीप्लाई ना करें। आप बी इनवर्स और ए इनवर्स वैसे ही लिख दें, हम वैसे ही लिखते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बी इनवर्स हमारा वो वाला है 1/6 है, और साथ में मैट्रिक्स है -1 2 -1 और 4, और इसके साथ है ए इनवर्स ये वाला है 1/8 है, और हमारे पास 2014 बच्चों जो बाहर वाले हमारे पास स्केलर हैं, ये जो बाहर वाले नंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/6 मल्टीप्लाई 1/8, और दोनों मैट्रिक्स को वैसे ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों। इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं 2014 बच्चों। अच्छा बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 और 8 6 48 होते हैं, और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो को दोनों कॉलमों के साथ -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जगह छोड़ें। फिर बच्चों -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, प्लस 2 को 4 से, 2 को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दी। -1 को नीचे वाली रो को फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 से, -1 को बच्चों 0 से, और 4 को बच्चों 4 ही से, 4 को बच्चों 4 ही से। आगे बच्चों 1/48 आएगा, 1/48 आएगा बच्चों। -2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 2 4 ज़ा 8, -2 1 ज़ा 2 प्लस 4 1 ज़ा 4, 0 को मल्टीप्लाई 0 4 4 ज़ा 16 बच्चों। अच्छा बच्चों इसको हम थोड़ा सा हल करें, इसी को अगर मैं थोड़ा सा हल करूं, अब मुझे कहाँ से रेज़ करना पड़ेगा बच्चों, ये हम आंसर वैसे ही रखते हैं, बाकी मैं सारा रेज़ कर देता हूं बच्चों।
तो जी बच्चों अब हम करते हैं, देखें 1/48, 1/48 बच्चों -2 + 2 0, 0 + 8 8, -2 + 4, -2 + 4 2, 4 में से 2 निकालेंगे 2 आ जाएगा, 0 + 16 बच्चों 16 आ जाएगा। अब 1/48 को हर नंबर से, हर एंट्री से मल्टीप्लाई बच्चों कर देते हैं। 1/48 मल्टीप्लाई बाय 8, 1/48 मल्टीप्लाई 2, 1/48 मल्टीप्लाई 16 बच्चों। अच्छा बच्चों आप देखें इसका आंसर आने लगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 बच्चों, 8 एकम 8, 8 6 48, 1 एकम 1, 1/6 बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पे है 2, तो इस हमने कोई मिस्टेक कर दी है। हमने बच्चों क्या मिस्टेक किया बड़ा देखना। अच्छा यहाँ पे बच्चों देखें, यहाँ पे जो मुझे पता चला है यहाँ पे है b का इन्वर्स -1। अब b का इन्वर्स देखें बच्चों, -1 2 -1 -4, -1 2 -1 -4 यहाँ पे आएंगे बच्चों -4। आपने भी नहीं बताया, आप कहेंगे सर जी हम तो बता रहे थे, आप सुन ही नहीं रहे थे। अच्छा बच्चों यहाँ भी -4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी -4 दूसरी रो को, अब यहाँ पे भी दूसरी रो है तो माइनस का यहाँ भी बच्चों छोटा सा माइनस आएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस, सही है बच्चों। अच्छा बच्चों अब यहाँ प्लस माइनस आएगा, माइनस का 4 आएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा और माइनस के 4 4 16 आएंगे। अब सही हो गया बच्चों, अब हमारा सही हो गया। -2 -4 माइनस के 6 बच्चों, माइनस के 6, यहाँ पे माइनस के 16। अच्छा बच्चों अब देखें 6 एकम 6, 6 8 48 माइनस हैं 1/8 आ जाएंगे। इसी तरह बच्चों देखें ये 16 एकम 16 और 16 3 48 माइनस हैं माइनस के 1/3 हो गए। ये बच्चों देखें रंग बिरंगा हो गया। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें, अब ये हमारी राइट हैंड साइड है बच्चों, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, इसका नाम है 2 रख देता हूँ। अब देखें 1/2 क्या, ये इक्वल है बच्चों 0 1/6, 0 1/6 -1/8 -1/8 -1/3 -1/3। मतलब कहने का बच्चों फ्रॉम 1 and 2 हमने 1 and 2 से वेरीफाई कर दिया कि जो ए बी का इन्वर्स होता है वो इक्वल होता है बच्चों, हमेशा इक्वल होगा बी इन्वर्स ए का इन्वर्स। कहने का मतलब बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के बच्चों। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। अब हम बच्चों देखते हैं इसका पार्ट 2। तो जी बच्चों अब हम करेंगे पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6 है डी ए होल का इन्वर्स इक्वल होता है ए इन्वर्स डी इन्वर्स। बच्चों कहने का मतलब ये बच्चों कहने का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, डी ए को पहले बच्चों डी ए फाइंड करेंगे, बाद में उसका इन्वर्स लेंगे, और राइट हैंड साइड में पहले ए इन्वर्स अलहदा से, डी इन्वर्स अलहदा से, फिर जो इन्वर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। मेरा मशवरा ये है बच्चों, आपको मेरी ये एडवाइस है कि बच्चों आप ना खुद सोल्व करें। यहाँ पे वीडियो को आप पॉज करें, वीडियो को रोकें और खुद सोल्व करें, और बाद में आप मेरा क्वेश्चन देखना। तो अब बच्चों आप रोकें, उम्मीद है आपने बच्चों फिर रोक ही ली होगी। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड मैंने डी ए होल का इन्वर्स, मैंने पहले डी ए फाइंड करना है, डी ए लिखा है, ये डी का मैट्रिक्स वो वाला लिख दिया, इसके बाद ए का मैट्रिक्स ये वाला लिख दिया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई, इस रो को इस कॉलम से 3 को 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 1 को -1 से, इसी रो को आगे वाले कॉलम से 3 को 0 से, प्लस 1 को 2 से, फिर हमने नीचे वाली रो को दोनों कॉलमों से -2 को 4 के साथ, 2 को -1 के साथ, फिर -2 को 0 के साथ और +2 को बच्चों 2 के साथ आगे हम बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12 होते हैं, प्लस माइनस 1 1 1, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 1 2, 2 4 8 आ जाएंगे माइनस के, प्लस माइनस 2 1 2, 0 से 2 को मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, प्लस 2 2 बच्चों 4 आ जाएंगे। अब बच्चों इनको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 12 -1 11, 0 + 2 2, -8 -2 के 10 और 0 + 4 ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। और ये हमने क्या फाइंड कर लिया बच्चों, डी ए बच्चों, हमने डी ए को फाइंड कर लिया है बच्चों। अच्छा बच्चों अब हमने डी ए फाइंड कर लिया, अब हमने क्या फाइंड करना, डी ए का इन्वर्स है। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब यह है कि हम डी ए का इन्वर्स है ना, हम इसका 1/डी ए का डिटर्मिनेंट लेंगे बच्चों, और अर्जाइंट ऑफ डी ए लेंगे बच्चों, अर्जाइंट ऑफ डी ए लेंगे। तो सबसे पहले हम डी ए का डिटर्मिनेंट लेंगे बच्चों, तो हम यहीं पे डी ए का डिटर्मिनेंट बच्चों लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं बच्चों। 11 है,
2 है, माइनस के 10 है, 4 है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में माइनस, माइनस 10 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आंसर आएगा बच्चों, 11 4 44 होते हैं, 11 4 44, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 2 20 हो जाएंगे बच्चों, 44 और 20 44 और प्लस 20 बच्चों, ये जो आंसर आएगा मेरे पास आ जाएगा बच्चों 64 तकरीबन आ जाएगा। और ये मैंने क्या लिया है, डी ए का डिटर्मिनेंट, डी ए का बच्चों डिटर्मिनेंट मैंने बच्चों ये वाला डी ए का डिटर्मिनेंट लिया है। इस तरह से बच्चों अब हमें डी ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, अब हम अर्जाइंट ऑफ डी ए लेंगे। डी ए के डिटर्मिनेंट के बाद हम क्या लेंगे बच्चों, अर्जाइंट ऑफ डी ए लेंगे। अर्जाइंट ए, हम डी ए का बच्चों अर्जाइंट लेंगे, अर्जाइंट ऑफ डी ए बच्चों देखें। अब हमने ये हमारे पास दिए, इनकी जगह चेंज कर देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा डायगोनल एंट्री की जगह। और ये जो अदर एंट्री हैं इनके साइन माइनस के 10 है, प्लस के 10 आ जाएंगे, और प्लस के 2 है, माइनस के बच्चों 2 आ जाएंगे, कितने, माइनस के बच्चों 2 आ जाएंगे। ये हमने अर्जाइंट ऑफ डी ए ले लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे डी ए के इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें ही ले ली हैं। हमें डिटर्मिनेंट चाहिए था वो भी हमने फाइंड कर लिया, और हमें अर्जाइंट चाहिए था वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम फार्मूला लिखेंगे और इसमें पुट करेंगे। 1 डी ए का डिटर्मिनेंट बच्चों 64 है, और अर्जाइंट ऑफ डी ए ये हमने ऊपर लिया 4 - 2 10 और 11 बच्चों। अब बच्चों हर बाहर वाले नंबर को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। 1/64 मल्टीप्लाई बाई 4, 1/64 मल्टीप्लाई -2, 1/64 मल्टीप्लाई 10 है, 1/64 मल्टीप्लाई 11 है बच्चों। अच्छा बच्चों आगे क्या करना है, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, और इसके बाद है 24, 4 6 ज़ार 1/16, मतलब 1/16 आया बच्चों। बच्चों ये देखें 2 1 ज़ार 2, और ये बच्चों 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 बच्चों, प्लस माइनस ये वाली माइनस, 1 बच्चों 1/32 बच्चों, 1/32। अच्छा बच्चों अब ये भी हमारे पास 10 है, ये भी 2 के 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, ये हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास 2 5 ज़ार 10 बच्चों। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ार 5, और नीचे मेरे पास 32 बच्चों। 11 और 64 कैंसिल नहीं होते, तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 64 वैसे आ जाएगा 11/64 बच्चों। ये हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया है डी ए का होल का इन्वर्स, डी ए होल का इन्वर्स, और इसका नाम हम रख देते हैं बच्चों 1। अब बच्चों हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो जी बच्चों हमने राइट हैंड साइड लिख लिया। राइट हैंड साइड है ए का इन्वर्स, डी का इन्वर्स, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, पहले हम ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। ये मैंने डी का मैट्रिक्स लिया, डी का इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर बाद में मल्टीप्लाई बच्चों इनको करेंगे। आप कहेंगे सर सही है। अच्छा बच्चों ए का पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 4 0 -1 2 दोनों तरफ वर्टिकल बार लगाई। 4 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में माइनस आ गया, -1 को बच्चों 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ये 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 8 + 0 बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट 8 आया बच्चों। अब ऐसे हम अर्जाइंट ले लेते हैं, अर्जाइंट ऑफ ए बच्चों लेते हैं। अर्जाइंट कैसे लेते हैं, ये वाली एंट्री को चेंज कर देना है, 2 को 4 की जगह पे 4 को 2 की जगह, इनकी अलामतें -1 है, +1 हो जाएगा 0, 0 के साथ कोई अलामत नहीं लगती बच्चों। अब बच्चों ए का इन्वर्स हम लिखते हैं, ए का इन्वर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जाइंट ऑफ ए। अर्जाइंट ऑफ ए बच्चों 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है बच्चों, 1/8, और अर्जाइंट ऑफ ए हमने अभी लिया है 2 लिया है, 0 1 4, ये हमने बच्चों ए का इन्वर्स ले लिया, -1। ये बच्चों 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, वो नहीं करना, वरना किया तो बच्चों क्या होगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होना। ऐसे हम बच्चों डी का इन्वर्स फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डी का बच्चों, दोनों तरफ डी का वर्टिकल बार लगाते हैं। डिटर्मिनेंट बच्चों लेते हैं 3 है, 1 -2 2 बच्चों। डिटर्मिनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा, -2 को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2, 6 + 2 बच्चों, 6 + 2 बच्चों 8 हो जाएगा।
तो ये हमने डी का बच्चों डिटर्मिनेंट ले लिया। अच्छा बच्चों अब हम अर्जाइंट ऑफ डी लेंगे। अर्जाइंट ए डी जे, अर्जाइंट ए डी जे, अर्जाइंट ऑफ डी। डी हमारे पास ये वाला, इनकी जगह 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, इनके साइन चेंज कर देना। -1 है, ये -2 प्लस का 2, अर्जाइंट ऑफ डी बच्चों ले लिया। बच्चों अब क्या करना, अब हम डी का इन्वर्स इक्वल होता है 1/d डिटर्मिनेंट अर्जाइंट ऑफ डी। अर्जाइंट ऑफ डी बच्चों 1/d का डिटर्मिनेंट क्या है, 8 है। अर्जाइंट ऑफ डी ये मेरे पास है 2 -1 और 2 और 3 बच्चों। अर्जाइंट हमने सही लिया है, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, प्लस के 2 माइनस के 1। बच्चों हमने डी का इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की तरह ए इन्वर्स डी, ए इन्वर्स यहाँ पे पुट करते हैं, डी इन्वर्स यहाँ पे हम पुट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर निकालते हैं। बच्चों कहाँ पे करूँ बच्चों, यहाँ से मुझे रेज करना पड़ेगा, मैं रेज कर लूँ। तो जी बच्चों हमने राइट हैंड साइड लिख लिया ए इन्वर्स का डी, ए इन्वर्स डी इन्वर्स। ए इन्वर्स किधर है, ए इन्वर्स ये वाला पड़ा है, डी इन्वर्स ये, इन दोनों को हम यहाँ पे बच्चों पुट कर लेते हैं। बच्चों ए इन्वर्स हमारा क्या आया है, ए इन्वर्स क्या आया है बच्चों, ए इन्वर्स है 1/8 और 2014। ध्यान से लिखना कहीं कोई गलती ना हो जाए। 1/8 डी का इन्वर्स है 1/8, 2 -1 और 2 और 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। बाहर वाले जो नंबर हैं, बाहर वालों को बाहर वालों से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों मैट्रिक्स को इकट्ठे लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम बच्चों क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इसी से ही कर लेते हैं बच्चों। 1 1 0 1, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर 64, 8 8 64 होते हैं। इन दोनों को रो को कॉलमों से 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब स्पेस छोड़ेंगे, अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय बच्चों मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। बच्चों ये क्या आ जाएगा 3। इस रो को दोनों कॉलमों से 1 को बच्चों मल्टीप्लाई किया 2 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, इसी रो को आगे वाले कॉलम से 1 को -1 से प्लस 4 को 3 से, 4 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई बच्चों कर दिया। अब बच्चों 1/64 आ जाएगा और 2 2 4 प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगी, -2 1 2, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0, 2 1 2 प्लस 4 2 8, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस के 1 आएंगे, प्लस 4 3 12, प्लस 4 3 बच्चों 12। अच्छा बच्चों इसको थोड़ा सा और सोल्व यहीं पे कर लेते हैं। 1/64 आएगा, 1/64 प्लस 0 4, -2 प्लस 0 माइनस के 2, 8 प्लस 2 10, प्लस के 12 माइनस के 1 11, 12 में से 1 निकालेंगे 11। अब जो 1/64 है 1/64 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/64 मल्टीप्लाई कितना है 4 है, 1/64 मल्टीप्लाई -2 है, 1/64 मल्टीप्लाई 10 है, 1/64 मल्टीप्लाई 11 है बच्चों। अच्छा बच्चों अब कैंसिल करें अगर कोई होता है, ये होता है 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 6 24 बच्चों, ये 1/16 आएगा, 1/16 आएगा बच्चों ये वाला। अच्छा बच्चों ये 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4 माइनस के 1/32 हो गया, 32 माइनस वैसे ही आ गई है। अच्छा बच्चों ये भी 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 32, 5/32। 11 और 64 कैंसिल नहीं होते, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास 60 11 आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास 11/64। अच्छा बच्चों 11/64, इसका नाम हम बच्चे रख देते हैं 2, और ये हमारी क्या है भला राइट हैंड साइड है बच्चों। जो 1 और 2 से बच्चों 1/2 से हमें क्या पता लग रहा है बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 बच्चों, फ्रॉम 1
एंड 2। अब 1 और 2 देखिए इक्वल आई है, 1 हमारे पास ये है, 2 हमारे पास ये है, 1/16 माइनस 1/32, 1/16 माइनस 1/32 इक्वल आ गई 5/32, 5/32 11/64, 11/64 इसका मतलब ये तो इक्वल आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर इक्वल आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों हम ये कहेंगे जो हमारी ऊपर रकम थी वो ये थी कि DA बच्चों DA होल का इन्वर्स इक्वल होता है बच्चों A इन्वर्स D इन्वर्स के। कहने का मतलब ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल है राइट हैंड साइड के। और आज का लेक्चर बच्चों ख़त्म हुआ। अच्छा बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो बच्चों अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और बेल आइकन को भी दबाना है। अच्छा बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।